मूवी की शुरुआत फोर्स रिकन के फार्मर मरीन स्काउट स्नाइपर हेनरी ब्रोगन से होती है, जो डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की डिफेंस क्लैंडस्टाइन सर्विस में ऑपरेटिव के रूप में काम करता है। DIA हेनरी को बेल्जियम में वालेरी डोरमोन नाम के एक सस्पिशियस बायो टेररिस्ट को मारने के लिए भेजती है, जो कि एक ट्रेन से सफर कर रहा होता है। हेनरी डोरमोन को मारने के लिए चलती ट्रेन पर निशाना लगाता है, जिसके अंदर हेनरी का स्पॉटर और DIA का साथी एजेंट मरीनो पहले से ही मौजूद होता है। हेनरी ट्रेन के अंदर हो रही हलचल के बारे में हेनरी को इन्फॉर्म करता रहता है। कुछ देर बाद जैसे ही ट्रेन वहां से गुजरती है तो हेनरी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तभी उसका स्पॉटर मरीनो उसे बताता है कि डोरमोन के ठीक सामने एक छोटी बच्ची आ गई है। हेनरी जब ये सुनता है तो वो गोली नहीं चलाता है और वहां से वो छोटी बच्ची के हटने का वेट करने लगता है। कुछ ही देर में ट्रेन एक टनल के अंदर घुसने वाली होती है, लेकिन ठीक उसी समय वो छोटी बच्ची डोरमोन के सामने से हट जाती है और हेनरी गोली चला देता है। नेक्स्ट सीन में हेनरी और मरीनो एक जगह पे मिलते हैं, जहां मरीनो उसे बताता है कि उसके द्वारा चलाई गई गोली सीधा डोरमोन की गर्दन पे लगी, जिससे उसकी मौत हो गई। मरीनो डोरमोन के मरने पर ट्रेन में मौजूद सभी लोगों का रिएक्शन दिखाने के लिए हेनरी को अपने फोन में एक वीडियो दिखाता है। वीडियो को देखते ही हेनरी तुरंत मरीनो से उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है, क्योंकि वो अपने दिमाग में उस घटना की कोई भी याद या छवि नहीं रखना चाहता था। इस घटना के बाद हेनरी को बहुत पछतावा महसूस होता है, इसलिए अब वो इस जॉब से रिटायर होने का फैसला कर लेता है। कुछ दिनों के बाद हेनरी का हैंडलर डेल पैटरसन उससे मिलने के लिए उसके फार्म हाउस पे आता है। हेनरी पैटरसन से अपने सर्विस पीरियड में मारे गए सभी लोगों के लिए पश्चाताप व्यक्त करता है और बताता है कि डोरमोन को मारते समय उसकी जरा सी भी गलती कैसे उस छोटी बच्ची की जान ले सकती थी। हेनरी पैटरसन से अपने रिटायर होने के बारे में बात करता है और बताता है कि अब से दोबारा किसी भी आदमी को न मारने से उसके मन को कुछ शांति मिलेगी। इसके बाद हेनरी एक नाव को किराए पर लेने के लिए जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात डैनी नाम की एक लड़की से होती है। हेनरी उस लड़की से स्टोर के मैनेजर जेरी के बारे में पूछता है, जिस पर डैनी उसे बताती है कि जेरी अब रिटायर हो चुके हैं और अब वो उनकी जगह पे काम कर रही है। हेनरी नाव को लेकर अपने एक पुराने दोस्त जैक के पास जाता है, जहां जैक उसे बताता है कि तुमने जिस आदमी को ट्रेन में मारा था वो कोई टेररिस्ट नहीं बल्कि एक मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट था, जो यहाँ पिछले 30 सालों से काम कर रहा था। जैक की बात सुनने के बाद हेनरी उसे बताता है कि मैंने डोरमोन की फाइल पढ़ी थी, वो एक बायो टेररिस्ट था। जैक बताता है कि डोरमोन की फाइल को बदल दिया गया था, पर किसने और क्यों बदला था ये मुझे नहीं पता है। जैक बताता है कि इसके बारे में मुझे मेरे एक दोस्त यूरी ने बताया था, जो इस समय रसिया में रहता है। हेनरी जब ये सुनता है तो सब कुछ क्लियर करने के लिए जैक को अपने दोस्त यूरी से बात कराने के लिए कहता है, जिसके बाद जैक यूरी और हेनरी की एक मीटिंग फिक्स करवा देता है। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी हेनरी की नज़र उसकी निगरानी कर रहे एक ड्रोन पे पड़ती है, जिसके बाद हेनरी वहां से चला जाता है। इसी बीच जैक और हेनरी की पूरी बातचीत को DIA के डायरेक्टर जेनेट लेसेटर और जेमिनाई के CEO क्ले वेरिस सुन रहे होते हैं। क्ले जब हेनरी की बात को सुनता है तो उसे पता चल जाता है कि हेनरी को अब डोरमोन की सच्चाई का पता चल चुका है और अब वो आगे चलकर उनके लिए खतरा बन सकता है। ये सब जानने के बाद क्ले जेनेट से हेनरी को मारने के लिए कहता है, लेकिन जेनेट उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बताती है कि वो अपनी टीम को ये बता देगी कि अब हेनरी गद्दार हो चुका है। जेनेट की बात सुनने के बाद क्ले गुस्सा हो जाता है और बताता है कि अगर तुमने हमें हेनरी को मारने नहीं दिया तो हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। दूसरी तरफ हेनरी जब जैक से मिलकर वापस जा रहा होता है तो उसे अपने बोट में एक माइक मिलता है, जिसको देखकर वो डैनी के पास जाता है। हेनरी को डैनी के ऊपर शक होता है कि वो एक DIA एजेंट है जो उसकी निगरानी कर रही है, लेकिन हेनरी जब डैनी से इस बारे में पूछता है तो डैनी DIA एजेंट होने से इनकार कर देती है। अब हेनरी को लगने लगता है कि डैनी सच बोल रही है, इसलिए उससे माफी मांगता है और शाम को एक होटल में खाना खाने के लिए इनवाइट करता है। डैनी उसकी बात मान जाती है और वे लोग शाम को होटल में मिलते हैं। हेनरी डैनी को उसका DIA आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है, जिसको देखने के बाद डैनी यह मान लेती है कि हाँ वो सच में एक DIA एजेंट है। डैनी बताती है कि उसके पिता FBI में थे, जो बैंक में रॉबरी रोकते हुए मारे गए थे, इसलिए वो भी अपने पिता की तरह अपने देश की सेवा करना चाहती है। इसके बाद जब वे लोग वहां से जाने लगते हैं तो डैनी हेनरी से उसके रिटायर होने के बारे में पूछती है, जिस पर हेनरी उसे बताता है कि वो खून खराबे की जिंदगी से बोर हो गया है और अब वो एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। नेक्स्ट सीन में उसी रात में दिखाया जाता है कि रेबल्स की एक टीम जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के लिए उसके यार्ड में घुस जाते हैं और दोनों को मारकर पानी में फेंक देते हैं। इसके तुरंत बाद ही हेनरी अपने घर पर एक सपना देखकर अचानक से जाग जाता है और देखता है कि कुछ लोग उसके घर के अंदर घुस आए हैं। इसके बाद हेनरी मरीनो को कॉल करके उसे DIA से अलर्ट रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी से मरीनो के फोन में गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो समझ जाता है कि मरीनो मारा जा चुका है। अब हेनरी के पास वहां से भागने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो घर में घुसे लोगों को मारकर डैनी के घर की तरफ जाता है, जहाँ वो देखता है कि डैनी सो रही है। डैनी को सोता हुआ देखकर हेनरी को भरोसा हो जाता है कि डैनी को उसके ऊपर हुए हमले के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यह सब जानने के बाद हेनरी अब ये समझ चुका होता है कि उसके बाद दूसरा नंबर डैनी का है, इसलिए वो डैनी को अपने साथ चलने के लिए कहता है।
डैनी वहां से भागने के लिए ऑफिस से बोट की चाबी लेने के लिए जाती है, लेकिन तभी उसके ऊपर एक मर्सनरी हमला कर देता है। कुछ देर तक लड़ने के बाद डैनी किसी तरह से उस मर्सनरी पर हावी हो जाती है और उसे वहां भेजने वाले के बारे में पूछती है। कुछ देर बाद वहां पर हेनरी भी पहुंच जाता है, जिसे डैनी बताती है कि हमें मारने के लिए इन्हें जेनेट ने भेजा है। इसके बाद वे दोनों एक बोट को लेकर वहां से निकल जाते हैं। वे लोग वहां से निकल के एक जगह पे पहुंचते हैं जहां हेनरी अपने दोस्त बायरन से मिलता है, जो कि एक पायलट होता है। इसी बीच क्ले लेसिटर के लोगों की नाकामी से बहुत नाराज होता है, इसलिए वो लेसिटर से कहता है कि अब से हेनरी के केस को जेमिनाई संभालेगा। उधर हेनरी डेल को कॉल करता है और उससे अपने साथ हुए घटनाओं के बारे में पूछता है। डेल उसे बताता है कि जेमिनाई DIA के साथ मिलकर उनके एजेंटों को खत्म करने का काम कर रही है। डेल उसे बताता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त क्ले जेनेट और उसकी टीम के साथ काम कर रहा है। वो ये भी बताता है कि डोरमोव जेमिनाई के साथ काम करता था, और जब ये बात हेनरी सुनता है तो उसे क्ले के बारे में सब कुछ पता चल जाता है। इसके बाद हेनरी डैनी से जेमिनाई के बारे में पूछता है, जिस पर डैनी उसे बताती है कि जेमिनाई एक प्राइवेटाइज पैरामिलिट्री है जिसका ऑनर क्लेव वैलिस है, जो उनकी एजेंसी के साथ काफी काम करती है। डैनी की बात सुनने के बाद हेनरी उसे बताता है कि पहले वो और बायरन मरीन्स में क्ले के लिए काम करते थे। फिर क्ले ने मिलिट्री छोड़ने के बाद जेमिनाई की शुरुआत की और उसमें उन्हें रखना चाहा, लेकिन उन लोगों ने ऐसा करने से मना कर दिया। इसके बाद वे तीनों कोलंबिया के कार्टेहना में मौजूद बायरन के घर पे जाते हैं, जहां हेनरी बताता है कि क्ले को अपनी मर्जी मुताबिक लोगों को शिकार बनाने के लिए सालाना अरबों डॉलर मिलते हैं, जिसकी वजह से वो जब चाहे किसी को भी कहीं से भी उठा सकता है और उन्हें टॉर्चर करके मार सकता है। ट्रैवल करने की वजह से वो लोग थक चुके होते हैं, जिसकी वजह से वो जल्दी सो जाते हैं। और जब अगली सुबह में हेनरी की आंख खुलती है तो उसे बगल की छत पर एक स्नाइपर छुपता हुआ दिखाई देता है। हेनरी उस स्नाइपर को चकमा देकर वहां से दूर लेकर चला जाता है ताकि डैनी और बायरन सेफ रह सके। कुछ दूर जाने के बाद हेनरी उस स्नाइपर के ऊपर गोली चलाने लगता है, और जब वो स्नाइपर हेनरी के ठीक निशाने पर होता है तभी हेनरी उसे देखकर एकदम से चौंक जाता है और गोली नहीं चलाता है। वो स्नाइपर दिखने में बिल्कुल हेनरी के जैसा होता है, लेकिन उसकी उम्र हेनरी से कम होती है। उस स्नाइपर का नाम जूनियर होता है, जो हेनरी की तरह ही स्किल्स का यूज करता है, जिससे उस पर हमला करना मुश्किल हो जाता है। अंत में हेनरी एक बाइक लेकर वहां से भागने लगता है और जूनियर भी उसका पीछा करने लगता है। काफी देर तक पीछा करने के बाद जूनियर हेनरी को टक्कर मारकर बाइक से नीचे गिरा देता है। जूनियर लगभग हेनरी को मारने ही वाला होता है कि तभी वहां पर लोकल पुलिस आ जाती है, जिसे देखकर जूनियर वहां से भाग जाता है और पुलिस हेनरी को अरेस्ट कर लेती है। कुछ देर बाद डैनी पुलिस स्टेशन से हेनरी को रिहा करवा देती है, जिसके बाद वे लोग एक जगह पे जाते हैं जहां हेनरी यूरी से मिलकर जानकारी इकट्ठा करने के लिए बुडापेस्ट जाने के लिए कहता है। हेनरी उसे बताता है कि DIA और जेमिनाई उसे इसलिए नहीं मारना चाहते कि वो रिटायर होना चाह रहा है, बल्कि इसलिए मारना चाह रहे हैं कि उन्हें लगता है कि जैक ने उसे कुछ खास बात बताई है और वो बात यूरी को जरूर पता होगी। इसके बाद वे तीनों एक प्राइवेट प्लेन से बुडापेस्ट जाने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में डैनी हेनरी से जूनियर को उसकी तरह दिखने पर पूछती है कि जूनियर कहीं उसका बेटा तो नहीं है, लेकिन हेनरी उसे साफ साफ मना कर देता है कि उसका कोई भी बेटा नहीं है। दूसरी तरफ जूनियर अपने घाव का इलाज करने के लिए क्ले के घर पे जाता है, जहां क्ले उसके घाव का इलाज करता है। जूनियर क्ले को हेनरी की स्किल्स के बारे में बताता है, लेकिन उसे अभी भी उसकी सिमिलरिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, खास करके चेहरे का। क्ले जब ये सब सुनता है तो जूनियर को शांत करने की कोशिश करता है, जिससे जूनियर को क्ले के बेटे जैसा महसूस होता है। इसके बाद क्ले जूनियर को जेमिनाई के मर्सनरीज के ट्रेनिंग स्टेशन को दिखाता है और फिर से उसे अपने मिशन को जारी रखने के लिए बुडापेस्ट जाने के लिए कहता है। बुडापेस्ट पहुंचने के बाद डैनी एक DNA लैब में जाती है और उन्हें DNA टेस्ट करने के लिए हेनरी के खून और जूनियर के बालों का सैंपल देती है। इसके बाद डैनी हेनरी और बायरन को बताती है कि जूनियर वास्तव में हेनरी का क्लोन है, क्योंकि दोनों का DNA सेम है। हेनरी जब डैनी की बात को सुनता है तो बहुत ही घबरा जाता है और सोचने लगता है कि क्लोन बनाने के लिए आखिर उसे ही क्यों चुना गया था। डैनी उसे बताती है कि कोई भी स्नाइपर तुम्हारी तरह 2 किलोमीटर दूर से चलते हुए ट्रेन में बैठे आदमी को नहीं मार सकता, इसलिए उन्होंने क्लोन बनाने के लिए तुम्हें चुना था। इसके बाद वे तीनों यूरी से मिलने के लिए जाते हैं, जहां यूरी हेनरी को बताता है कि डोरमो पहले जेमिनाई के क्लोनिंग प्रोग्राम में काम करता था, जिसने क्ले के कहने पर तुम्हारे DNA से उस लड़के को बनाया था। वो बताता है कि क्ले ने उस लड़के को अपने बेटे की तरह बड़ा किया और एक परफेक्ट हत्यारा बनाया। यूरी आगे बताता है कि तुम्हें डोरमोव को मारने के लिए इसलिए भेजा गया था क्योंकि DIA को पता चल चुका था कि डोरमोव इंसानी DNA से छेड़छाड़ करके बड़े पैमाने पर क्लोनिंग कर रहा है। यूरी बताता है कि डोरमोव ने उन क्लोन को ज्यादा मजबूत और होशियार बनाने की कोशिश की, लेकिन क्ले को बिना दर्द और बिना सोचने की क्षमता वाले क्लोन चाहिए थे, जिससे इन दोनों में इस बात को लेकर झगड़ा हो गया और इसी बीच DIA ने डोरमोव को तुम्हारे हाथों से मरवा दिया। इसके बाद हेनरी अपने अगले प्लान पर काम करने के लिए जेनेट के पास एक मैसेंजर भेजता है जो उसे ब्लैकमेल करता है। वो जेनेट के डेली रूटीन के बारे में उसे बताने लगता है, जिसे सुनकर जेनेट बहुत ज्यादा घबरा जाती है।
इसके बाद हेनरी जेनेट के साथ नेगोशिएट करने के लिए उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि वो डैनी को अपने साथ जबरदस्ती लेकर आया है, लेकिन अब वो वापस लौटना चाहती है। हेनरी उसे बताता है कि वो केवल जूनियर के साथ ही डैनी को भेजना चाहता है, इसलिए वो लोग कोई भी चालाकी करने से पहले 100 बार सोच लें। इसके बाद जेनेट हेनरी की बात मान जाती है और डैनी को लाने के लिए जूनियर को बुडापेस्ट भेज देती है। उसी रात जूनियर डैनी से एक पार्क में अकेले मिलता है और डैनी के कपड़ों को उतार कर चेक करने लगता है कि कहीं उसने कोई माइक तो नहीं पहना है। पूरी तरह से चेक करने के बाद जूनियर हेनरी को कॉल करता है और 12 मिनट के अंदर उसे एक जगह पर आने के लिए कहता है। जूनियर बताता है कि अगर उसे वहां पहुंचने में देर हुई तो वो डैनी को जान से मार देगा। इसके बाद जूनियर डैनी को लेकर उस जगह पे जाने लगता है। वहां जाते समय डैनी जूनियर से बात करने की कोशिश करती है ताकि वो ये साबित कर सके कि वो कोई हत्यारा नहीं है जिसे ऐसा बनने के लिए पाला गया है। इसके बाद जूनियर डैनी को लेकर एक चर्च के तहखाने में जाता है और हेनरी को मारने के लिए एंट्रेंस पर ग्रेनेड का जाल बिछा देता है। कुछ देर के बाद वहां पर हेनरी आता है और ग्रेनेड के जाल से बचने में सफल हो जाता है। हेनरी को देखने के लिए जूनियर एंट्रेंस पर जाता है, लेकिन हेनरी उसे पकड़ लेता है और डैनी को छुड़ा लेता है। हेनरी जूनियर के साथ एक कनेक्शन फील करता है और बताता है कि वो उसे मारना नहीं चाहता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो पीछे भी नहीं हटेगा। हेनरी जूनियर को क्ले की असलियत के बारे में बताता है और साथ ही उसकी असली पहचान भी बताता है। वो बताता है कि उन दोनों को मधुमक्खियों से एलर्जी है और उनकी आदतें भी एक जैसी हैं। हेनरी बताता है कि जब तक वो किसी को मार नहीं देते हैं तब तक उनकी फीलिंग्स कितनी खोखली होती हैं। हेनरी की बात सुनने पर भी जूनियर को उस पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए हेनरी को असली सच्चाई सामने लाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। वो जूनियर को बताता है कि 25 साल पहले क्ले ने उसका खून निकाल कर एक क्लोन बनाया, यानी कि उसने तुम्हें मुझसे बनाया। हेनरी उसे बताता है कि उनका डीएनए एक जैसा है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मेरे जैसा कोई और नहीं था। वो बताता है कि क्ले जानता था कि मैं एक दिन बूढ़ा हो जाऊंगा और तुम मेरी जगह लोगे। इतना सब सुनने के बाद भी जूनियर को हेनरी पर विश्वास नहीं होता है और वो हेनरी पर हमला कर देता है। वह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी डैनी जूनियर को गोली मारने वाली होती है, लेकिन हेनरी उसे शूट करने से मना कर देता है। जूनियर लगभग हेनरी को मारने ही वाला होता है कि तभी डैनी एक गोली जूनियर के कंधे पे चला देती है, जिससे जूनियर हेनरी को छोड़ देता है और वहां से भाग जाता है। इसके बाद हेनरी, डैनी और बायरन क्ले से निपटने के लिए जॉर्जिया निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जूनियर जेमिनाई के हेडक्वार्टर में जाता है और क्ले से खुद को हेनरी का क्लोन होने के बारे में पूरी सच्चाई बताने को कहता है। क्ले को जब पता चलता है कि जूनियर को सारी सच्चाई का पता चल चुका है तो उसे सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि वो हर मामले में हेनरी से कई गुना बेहतर है। क्ले उसे बताता है कि उसने भले ही उसे हेनरी के डीएनए से क्लोन करके बनाया है, लेकिन फिर भी वो उसे अपनी बेटी की तरह ही मानता है। क्ले जूनियर को गले से लगा लेता है और बताता है कि वो उसकी बहुत परवाह करता है। दूसरी तरफ जैसे ही हेनरी, डैनी और बायरन के साथ जॉर्जिया पहुंचता है, तभी जूनियर उन्हें ढूंढ लेता है और हेनरी के ऊपर मधुमक्खी के जहर वाला गोली चला देता है। चूंकि हेनरी और जूनियर दोनों को ही मधुमक्खियों से एलर्जी होती है, जिससे गोली लगने के बाद ही हेनरी की हालत खराब होने लगती है। कुछ देर के बाद जूनियर हेनरी को बचाने के लिए मधुमक्खियों के जहर को बेअसर करने के लिए एपिपेन देता है और अब जूनियर को हेनरी के ऊपर पूरा भरोसा भी हो जाता है। इसके बाद जूनियर क्ले को हराने के लिए हेनरी के साथ काम करने का फैसला करता है। जूनियर हेनरी के लाइफ के बारे में जानने के लिए उससे सवाल पूछता है, जिस पर हेनरी उसे अपने लाइफ के पास्ट के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसकी जैसी जिंदगी ना गुजारे। इसके बाद जब वे लोग सिटी में पहुंचते हैं तो क्ले जूनियर को कॉल करता है और उसे कार से निकलकर तुरंत भागने के लिए कहता है। यहाँ में पता चलता है कि क्ले को पहले से ही उनके वहां आने के बारे में जानकारी हो चुकी थी, इसलिए वो उन्हें मारने के लिए एक टैंक से उनके कार पर मिसाइल से हमला कर देता है। हालांकि ब्लास्ट होने से पहले ही वो लोग कार से कूद जाते हैं, लेकिन इस ब्लास्ट में बायरन मारा जाता है। कुछ देर के बाद वहां पर जेमिनाई के सोल्जर्स का एक ग्रुप आता है जो इन सभी को मारने के लिए इनके ऊपर फायरिंग करने लगते हैं। उन सोल्जर्स में एक सोल्जर पूरी तरह से शील्ड पहने हुए होता है, जो मशीन गन से उनके ऊपर लगातार गोलियां चलाना शुरू कर देता है। इसके बाद हेनरी और डैनी उन सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं। दूसरी तरफ जूनियर क्ले को ढूंढकर उसके पास जाता है और उसे सभी सोल्जर्स को वापस बुलाने के लिए कहता है, लेकिन क्ले उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है और उसे बताता है कि हेनरी का मरना बहुत जरूरी है। जूनियर जब हेनरी को मारने की बात सुनता है तो उसे क्ले के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, जिससे वो क्ले के ऊपर हमला कर देता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ सोल्जर से लड़ते समय डैनी के पैर में गोली लग जाती है, जिससे हेनरी उसे घर के अंदर लेकर चला जाता है। अब इनके पास गोलियां भी खत्म हो चुकी होती हैं, लेकिन जूनियर हेनरी और डैनी को बचाने के लिए वहां पर समय से पहुंच जाता है और सभी सोल्जर्स को मार देता है। सभी सोल्जर्स को मारने के बाद वो लोग वहां से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं कि तभी वहां पर शील्ड पहना हुआ सोल्जर आ जाता है और इन पर हमला कर देता है। वे तीनों मिलकर उस सोल्जर्स के ऊपर लगातार गोली चलाते हैं, लेकिन उन गोलियों का उस पर कोई भी असर नहीं होता है। इसके बाद डैनी उसे जलाने के लिए उसके पास में पड़े एक्सप्लोसिव में गोली चला देता है, जिससे वहां पर आग लग जाती है।
आग लगने के बावजूद भी वो सोल्जर वापस खड़ा हो जाता है और इनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी जूनियर एक स्पेशलाइज्ड वेपन से उसके ऊपर लगातार गोलियां चलाने लगता है, जिससे वो सोल्जर नीचे जमीन पर गिर जाता है। नीचे गिरने के बाद हेनरी उस सोल्जर का मास्क निकालता है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि वो सोल्जर हेनरी का एक और क्लोन है जो जूनियर से कम उम्र का है। दूसरी तरफ क्ले को भी होश आ जाता है और वो इन तीनों को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर क्ले हेनरी से कहता है कि ये सब करने के लिए तुम ही मेरी प्रेरणा थे और जेमिनाई को बनाने का वास्तविक उद्देश्य ऐसे सोल्जर बनाना था जिन्हें कोई दर्द या डर कभी महसूस ना हो, ताकि किसी भी अमेरिकी को लड़ाई के लिए अपनी जान न गंवानी पड़े। क्ले की इस बात को सुनकर जूनियर उसे मारने के लिए उसके ऊपर गन को तान देता है, लेकिन हेनरी उसे ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि हेनरी नहीं चाहता था कि जूनियर क्ले को मारकर उसकी तरह वही पश्चाताप और आघात महसूस करे। हेनरी जूनियर के हाथ से गन को ले लेता है और क्ले को जान से मार देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ समय बाद जेमिनाई प्रोग्राम को बंद कर दिया गया है और उनके द्वारा बनाए गए हर एक क्लोन को निगरानी में रखा गया है। मूवी के लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि हेनरी एक कॉलेज में डैनी से मिलता है, जहां हमें पता चलता है कि जूनियर इस कॉलेज में पढ़ने लगा है और उसने अपना नाम जैक्सन ब्रोगन रखा है, जो हेनरी की मां का पहला नाम है। और इस तरह से इस मूवी की कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।